जैन परंपरा में केवल ज्ञान की चर्चा बहुत आती है। केवल ज्ञान का मतलब वह ज्ञान की वह श्रेष्ठतम अवस्था जिसमें त्रिकालवर्ती सभी परिणमन को एक साथ जानने की क्षमता आ जाती है। हम और आप सभी जानते हैं, सभी के जानने में कमोबेशी का अंतर देखने में आता है। कोई बिल्कुल कम जानता है, कोई थोड़ा ज़्यादा जानता, कोई उससे भी ज़्यादा, कोई उससे भी ज़्यादा। जानने के क्रम में अंतर दिखाई देता रहता है। यह बुद्धि की क्षयोपशम दशा ज्ञान के रूप में आगे बढ़ती जाती और क्षयोपशम बढ़ते हुए जब ज्ञानावरणी कर्म पूर्ण क्षय को प्राप्त होता है तो ज्ञान की शुद्ध दशा केवल ज्ञान के रूप में प्रकट हो जाती है। केवल ज्ञान का अर्थ केवलम असहायम ज्ञानम इति केवल ज्ञानम। केवल का अर्थ असहाय होता है। ऐसा ज्ञान जो केवल पने को लेकर के है, अर्थात असहाय पने को लेकर के है। असहाय पने का मतलब उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। संसारी प्राणियों का ज्ञान इंद्रियों के आश्रित है, मन के आश्रित है। उजाला होना आदि आदि। आंख है पर रात्रि का अंधेरा है तो आंख देख नहीं पाती। दिन का उजाला है पर अंधा आदमी है तो देख नहीं पाता। प्रकाश की जरूरत भी पड़ती है, इंद्रियों की जरूरत भी पड़ती है और वस्तु की सही जानकारी के लिए मन की जरूरत भी पड़ती है। ये क्षयोपशम ज्ञान के लिए है, यही उसका सहायपना है। लेकिन इस सहायपने से जो ऊपर उठ गए हैं, जिनके ज्ञान में अब इंद्रियों की अनिवार्यता नहीं, प्रकाश की अनिवार्यता नहीं और मन की भी अनिवार्यता नहीं, ऐसा वह स्वाश्रित ज्ञान, असहायी ज्ञान केवल ज्ञान कहलाता है। यह केवल ज्ञान गुणस्थानों की अपेक्षा से 13वें गुणस्थान में रहता है। मुनिवरों को प्राप्त होता है और वे मुनिवर जब केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो अरहंत अवस्था उनकी बन जाती है, अरहंत अवस्था मानी जाती है। अरहंत अवस्था 13वें गुणस्थान की प्रतीक है। सिद्ध अवस्था उससे आगे है, गुणस्थानातीत सिद्ध अवस्था है। तो ऐसे अरहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा एक केवल ज्ञान गुण से सहित होते हैं।
अकेला केवल ज्ञान गुण ही नहीं होता है, उस गुण के साथ केवल दर्शन गुण भी होता है। अन्यथा कोई कहे एक केवल ज्ञानी तो है लेकिन केवल दर्शनी नहीं है, ऐसा नहीं। केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी युगपत होते हैं। फिर उस अरहंत अवस्था में अनंत सुख और अनंत वीर्य गुण भी प्राप्त होते हैं। जीव कर्म सहित है, 8 कर्मों से ये जीव बंधा हुआ है। ज्ञानावरणी कर्म के नष्ट होने पर अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के नष्ट होने पर अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के नष्ट होने पर अनंत सुख और अंतराय कर्म के नष्ट होने पर अनंत वीर्य, ऐसे ये 4 गुण प्रकट होते हैं। 4 कर्मों के 6 से 4 गुण प्रकट होते हैं। ये अरहंत अवस्था है, केवल ज्ञान की अवस्था है। और केवल ज्ञान की विशेषताओं को बतलाते हुए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में मंगलाचरण के रूप में, सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्या दर्पणायते, जिनकी विद्या दर्पण में आलोक सहित तीनों लोक दर्पणायते, दर्पण के समान आचरण कर रहे हैं। जिनकी विद्या दर्पण में तीनों लोक आलोक के सहित कैसे झलक रहे हैं, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब झलकते हैं। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में ये लोक के तीनों लोक और आलोक सहित झलक रहे हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने। वर्धमान स्वामी को तो नमस्कार किया ही गया है, लेकिन कैसे वर्धमान स्वामी? निर्धूत, धो दिया है। किसे? कलिल आत्मने, आत्मने कलिलम, निर्धूतो, आत्मा के कलिल को जिन्होंने धो दिया है। आत्मा का कलिल क्या है? यही घातीय कर्म। ये चारों प्रकार के घातीय कर्म ये आत्मा में किट्टिमा कालीमा के समान लगे हुए हैं। इसी किट्टिमा कालीमा को जिन्होंने धो दिया, ऐसे वर्धमान स्वामी के लिए नमस्कार हो। यानी अरहंत परमात्मा, वर्धमान अरहंत परमात्मा को नमस्कार हो। उन वर्धमान परमात्मा का ज्ञान कैसा काम करने लगा है? आलोक सहित तीनों लोक जिनके ज्ञान में स्पष्ट झलकने लगे हैं। ऐसे ज्ञान की चर्चा केवल ज्ञान के साथ जुड़ती है। हम और आप सबका ज्ञान छद्मस्तों का ज्ञान है, संसारी प्राणियों का ज्ञान है, इंद्रियाधीन ज्ञान है, मन के आश्रित ज्ञान है। इसलिए घटता बढ़ता रहता है, टिकता नहीं है, स्थिर नहीं रहता, घटता बढ़ता रहता है। लेकिन भगवान का ज्ञान दिव्य ज्ञान माना गया। एक बार प्रकट हुआ कि फिर न घटेगा और न बढ़ेगा, शाश्वत गुण प्रकट हो गया। ऐसे दिव्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी
अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है। उसी केवल ज्ञान से भगवान का उपदेश हमारे पास तक आया है। हमारी जिनवानी जो है वो जिन जिनेंद्र भगवंतों से जुड़ी हुई वाणी है, तभी तो उसका नाम जिनवानी है। संसारी प्राणियों की वाणी नहीं है। अगर छद्मस्तों की संसारी प्राणियों की वाणी होती तो उसे जिनवानी नहीं कहते, उसे जनवानी कहते। क्या कहते? जनवानी। जनवानी नहीं, संसारी छद्मस्तों की वाणी नहीं है, जिन जिनेंद्र भगवंतों की वाणी है, इसलिए उसके लिए जिनवानी कहा जाता है। ऐसी जिनवानी कल्याणी है। इस कलिकाल में, पंचम काल में ऐसी जिनवानी हम सबका कल्याण करती है। अभी मैं रत्नकरंडक श्रावकाचार्य का स्वाध्याय कर रहा था, संलेखना अधिकार पढ़ रहा था। उस संलेखना के अधिकार में उस शपक के लिए, साधक के लिए संलेखना करने की एक विधि बतलाई गई। विधि बतलाई गई। अगर गृहस्थ घर में रह करके संलेखना करता है वृत्ति बन करके, तो उसे क्या क्या क्रम बनाना पड़ेगा। घर परिवार में रह करके संलेखना करना सामान्य बात नहीं है। परिवारीजन मोही होते हैं, वो साधना में आगे जल्दी नहीं बढ़ने देते हैं। मोह का उनका संस्कार प्रबल रहता है। अब अगर परिवारीजन स्वाध्यायी हैं और संयमी है तो वो प्रोत्साहित भी करते हैं। अगर असंयमी है, स्वाध्याय नहीं है, मोही है, तो वृत्तियों को भी बाधा डाल देते हैं। तो संलेखना के उस प्रकरण में आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे अच्छे निर्देश दिए हैं। समता परिणाम लाने के लिए राग द्वेष मोह का परिहार करो, ममत्व भाव का त्याग करो, शरीर को अभ्यास में ढालो, आहार पानी पर नियंत्रण करो, फिर ये त्याग करो, फिर ये त्याग करो, फिर ऐसा करो, फिर वैसा करो। ये सभी विधि बतलाई गई है। और संलेखना जब भी संपन्न होती है, विधि विधान पूर्वक ही संपन्न होती है। घोषित कोई करे या ना करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। किसी को बता करके ही संलेखना ली जाती है, ऐसा नहीं। बिन बताए भी संलेखना ली जा सकती है। संलेखना कैसे भी हो, लेकिन संकल्प पूर्वक हो। अगर साधक का संकल्प है तो संलेखना है, और संकल्प नहीं है तो बिना संकल्प के आप चाहे बताओ और चाहे ना बताओ, वो संलेखना की श्रेणी में नहीं आएगी, क्योंकि आपने संकल्प ही नहीं लिया। नहीं नहीं, धीरे धीरे तो शरीर खुद अपने आप छोड़ देता है। तो शरीर अपने आप खुद छोड़ देता है तो शरीर भी तो अपने आप छूट जाता है, तो उसमें तुम्हारा क्या हुआ? नहीं, शरीर कैसा भी परिणमन क्यों न करे, हमको ममत्व भाव से बचने के लिए, ममत्व भाव का त्याग करने के लिए संकल्प लेना पड़ता है। अब वह संकल्प चाहे तुम किसी को बताओ और चाहे ना बताओ, त्याग अपने आत्मा के परिणामों का होता है। किसी को बताने का, किसी को दिखाने का कोई संबंध नहीं है।
पर अगर व्यवहारिक समाचार के द्वारा, व्यवहारिक प्रवृत्ति में अगर ये सब चीजें और जुड़ती जाती हैं तो और ही अच्छा माना जाता है। ऐसे संलेखना के उस काल में छपक के लिए, साधक के लिए कहा गया कि जब सब प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है तो फिर क्या करे? फिर क्या करे? धर्मामृतम सदृष्णः, इच्छुक होकर के धर्मामृत का पान करे। भोजन गया, पानी भी गया, खाने पीने का काम ही खत्म। अब फिर क्या करेगा? धर्मामृत का पान करेगा। धर्म की बातें सुनेगा, धर्म की बातें पढ़ेगा। अब पढ़ने की भी स्थिति थोड़ी, अब तो सुनने की ही स्थिति है। कोई सुनाए तो सुनता रहेगा। धर्मामृत का पान करेगा और नमोकार जैसे महामंत्र का स्मरण करेगा। नमोकार जैसे महामंत्र का स्मरण करेगा। ऐसी ये जिनवानी अरहंतों की, भगवंतों की वाणी है जो हम सबको मिली है, परम कल्याणी मानी गई है, परम कल्याणी मानी गई है। आगम के ग्रंथों में वही वाणी तत्व बन करके, सार बन करके, द्वादशांग बन करके, चार अनुयोग के रूप में हम सबके सामने है। ऐसी जिनवानी का रसपान निरंतर करते रहना चाहिए। जिनवानी पंचम काल में है, गुरु भी पंचम काल में है। साक्षात चलते फिरते अरहंत तो पंचम काल में नहीं है, लेकिन अरहंतों के प्रतिनिधि निर्ग्रंथ मुद्रा वाले आचार्य, उपाध्याय और साधु इस काल में हैं। यही हम सबका बड़ा सौभाग्य है। ग्रंथों से पढ़ करके जिनवानी को समझो और गुरुओं के मुख से सुन करके जिनवानी को समझो। यही जीवन का सार है।